गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 5 सितंबर और आज के दिन अगर आप स्कूल जाते तो ये दिन आपके लिए स्पेशल होता। सभी के लिए स्पेशल होता है जब भी 5 सितंबर आता है, क्योंकि हम डिफरेंट काइंड के कपड़े पहन कर जाते हैं। लड़कियां साड़ी पहन कर जाती हैं जो 9th-10th की लड़कियां होती हैं, और बॉयज़ डिफरेंट काइंड की ड्रेसेस पहन कर आते हैं, टीचर बनते हैं, सर बनते हैं। तो आज का दिन स्कूल में मौज मस्ती का होता है, तो आज का दिन तो आप मिस कर ही रहे होंगे। तो चलिए, मेरी तरफ से सभी को, आपके टीचर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे। तो चलो, वर्कशीट नंबर 27 हम करेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th। You read the information from the following passage from an online newsletter by David Prell about famous American anthropologist। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपकी इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो ह्यूमंस है, ठीक है, उनके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में पढ़ा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमंस की स्टडी है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड वाज आस्क्ड बाय अ स्टूडेंट व्हाट शी कंसीडर्ड टू बी फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन अ कल्चर। तो एक स्टूडेंट से उन्हें पूछा, क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उनका काम ये होता है कि वो हिस्ट्री पढ़ रही होती हैं। ये क्या होता है कि हिस्ट्री से अलग होती है, हिस्ट्री इवेंट्स को पढ़ती है। एंथ्रोपोलॉजी ऐसे पढ़ती है कि पहली बार एक इंसान ने ऐसे कब किया, ये चीज़ें कब हुई, क्या उसकी जो माइंड का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो वहाँ उनसे एक स्टूडेंट पूछती है कि आपको ऐसा कब लगा कि जो हमारा ह्यूमंस हैं वो सिविलाइज्ड है। सिविलाइज का मतलब सभ्य, ठीक है। हमें सभ्य का मतलब क्या होता है बच्चा? सिविलाइज का मतलब क्या होता है कि देखो, कोई फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास 2 रोटी हैं तो मैं एक रोटी छोड़ दूं ताकि जो मेरे भाई बहन हैं वो खा लें, या फिर वो उसके अंदर वो एक कि दूसरे के लिए दया, दूसरे को बचाना, दूसरे के लिए एम्पैथी होना वो कम होती है। हमारा खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, प्रॉपर घर है हमारे रहने के लिए। तो एक सभ्य, सिविलाइजेशन, सभ्य होना कि वो कब स्टार्ट हुआ। अदरवाइज तो जो इंसान था, अगर पहले आदि मानव के टाइम पर देखा जाए तो वो भी एक जानवर जैसा ही था। तो वो स्टूडेंट उनसे ये पूछता है कि पहली बार आपको कब ऐसा लगा कि इंसान, फर्स्ट साइन आपको कब मिला कि जो हमारा कल्चर है वो सभ्य है। मीड सेड दैट द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वाज फमर। फमर क्या थी? एक बोन थी। बोन हमारी क्या होती है? हड्डी होती है। इन अ थाई ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, एक इंसान की थाई में। इट ब्रोक, ये टूट गई। एंड देन हील, हील का मतलब होता है ठीक होना, बीमारी से ठीक होना, किसी मेंटल डिजीज से ठीक होना, ठीक है। इट मीन्स दैट समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू हील द बोन। वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि उसकी हड्डी टूटी होगी तो वो अपने आप तो ठीक हुई नहीं होगी, उसकी किसी ने केयर की होगी। तो जहाँ पे हम एक दूसरे की केयर करते हैं तो वहाँ पे सिविलाइजेशन यानी कि हम सभ्य कहलाते हैं। इन द एनिमल किंगडम, इफ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक, इट डाइज। अगर जो एनिमल होता है उसकी हड्डी टूट जाती है तो वो मर ही जाता है। क्यों? क्योंकि या तो उसको कोई दूसरा जानवर खा जाता है, या वो खुद नहीं चल पाता है तो उस तक भोजन नहीं पहुंच पाता है। द एनिमल डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेंजर और गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर और हंट फॉर फूड। अगर कहीं पर पड़ा है, देखो डेंजर से भाग नहीं पाएगा। मान लो कहीं पर उसकी हड्डी टूट गई तो वो आगे चल नहीं सकता है, वहां पे करहाता रहेगा, उसको कोई उठाकर नहीं लेकर जा सकता है। और वहां पे अगर कोई दूसरा बड़ा जानवर आता है तो उसको खा सकता है, तो डेंजर से भाग नहीं सकता है। और दूसरा, वो अपने पानी या खाने के लिए भी नहीं जा सकता है। इट बिकम्स समवन एल्स फूड, तो वो किसी और का भोजन बन जाता है। So no element can live if it has a broken leg because it cannot be helped by another animal for the bone to heal. Bone to heal. Okay? So ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एनिमल हैं और ह्यूमन है उसमें एक डिफरेंस है। ह्यूमंस क्या है? सिविलाइज्ड हैं, हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफिकल्ट मीन्स that we are a part of human civilization। वो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन, हमारी मानव सभ्यता का एक पार्ट है कि हम दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं जब उसका डिफिकल्ट टाइम होता है। We are at human only when we serve others।
हम अगर जब दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे के लिए चीज़ें आसान बना रहे हैं, तभी हम क्या कहलाते हैं? ह्यूमंस कहलाते हैं। बी सिविलाइज, तो सभ्य रहिए, ठीक है ना, सभ्य रहिए, यानी कि दूसरों की मदद करते रहिए, दूसरों की भावनाओं को समझिए। तो ये आपका पूरा पैसेज था, इन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि आज आपके 3 ही वर्ड हैं जो मैंने आपको बताए हैं। हील लिख लेना अपनी कॉपी में, जैसे मैंने आपको कहा था, हील एक है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैंने बताया है आपको, और दूसरा सिविलाइजेशन या फिर सिविलाइज्ड, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ना, ठीक है। नाउ आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज लेटर यू थिंक अबाउट द करंट पैंडेमिक सिचुएशन। पैंडेमिक क्या होती है बच्चा? पैंडेमिक एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी बीमारी होती है जो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर देती है, ठीक है, जिससे पूरी दुनिया अफेक्टेड होती है। Many human beings need help. You decide to write a letter to the president of your colonies, RWA, explaining a plan that you have designed to help people in your neighborhood. आपने एक प्लान डिजाइन किया है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको लेटर राइट करना है 100 to 120 वर्ड्स में। और अपने आप को, अगर लड़की है तो अमिता, और लड़का है तो अमित। इसमें वैसे अमित लड़की का भी नाम हो सकता है, जो भी आप यूज करना चाहें, दोनों में से कोई एक नाम आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम करेंगे अपना लेटर। देखो, जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं ना, तो जो भी लेटर की हेडिंग में हमें चीजें दी होती है वो हमें जरूर यूज करनी होती है। जैसे एक इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पर पैंडेमिक है, ठीक है। दूसरा जो है वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, यानी कि उसकी हेल्प की जरूरत है। हमारा प्लान है, ठीक है, हेल्प पीपल है। तो 8-10 5-6 वर्ड ऐसे होते हैं हमारे जो हेडिंग से हमें जरूर ले लेने चाहिए। इससे हमारा जो आंसर होता है वो काफी इफेक्टिव हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेटर टू द प्रेसिडेंट RWA। ये आपके लेटर में ही दिया हुआ है, यहाँ पे यही आपको लिखना है एड्रेस में। ओके, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, लेकिन इन्होंने फुल फॉर्म नहीं दी हुई तो हम छोटा ही लिखेंगे। वेलकम अपार्टमेंट्स दिल्ली, 5th September 2020 to explain my plan to help people in our neighborhood during COVID-19 pandemic। देखो बच्चा, कोरोना क्या है? एक वायरस है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। कोरोना कोई भी बीमारी नहीं है, COVID-19 बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से होती है। तो आपको COVID-19 लिखना है। अगर यहाँ पे कोरोना पैंडेमिक लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डियर सर, as we all know that whole world is suffering from fatal disease। fatal disease कौन सी होती है? जिससे मृत्यु हो जाती है, namely COVID-19। COVID-19 is a pandemic disease which affecting people all over the world. So during this lockdown situation, we need to help the people living in our neighborhood. For this, I have a plan which I want to discuss and share with you. We try to help them with some essential items like grocery, medicine, mask, and by contributing money to purchase all this. We should donate masks, sanitizers, and sanitary pads in our colony. We can also make people aware about coronavirus guidelines, symptoms, and safety प्रिकॉशंस, कि ये कोरोना जो वायरस होता है ये किस तरीके से फैलता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए हमें सेफ्टी क्या लेनी चाहिए। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंसेंट। कंसेंट होता है परमिशन, अनुमति। ऑन दिस एट द अर्लीस्ट, जैसे जितनी जल्दी हो सके। एंड ओब्लाइज्ड, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली अमिता अमित। कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर दोनों में से एक नाम आपको कोई भी लिखना है। सो ये था हमारा लेटर, और आप लोगों को अच्छे से जो आप अपनी कुछ लाइनें इसमें जरूर ऐड करना। किसी भी आंसर में आप अपनी लाइनें जरूर ऐड किया करो। उससे क्या होगा कि आपका राइटिंग जो स्किल है वो डेवलप होगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ही आंसर लिखना। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।